अच्छा, यहाँ से हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमें ज्वाइन कर लिए। ठीक है, मैसेज पे ही बता दें कि आप लोगों को जो है क्लियर है। अभी वॉइस कोई अगर प्रॉब्लम है तो अभी हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे स्टार्ट में ही ना। तो अगर कोई वॉइस क्लियर आए तो मैसेज कर दें। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी हमें लास्ट स्लाइड के अंदर हम जो काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि सिंक्रोनस के अंदर हमने देखा था कि आपके पास प्रॉब्लम आ रही थी कि आपके पास मैसेजेस जो थे वो सेंड हो रहे थे, रिसीव भी हो रहे थे, बट डेफिनेटली आपके पास ना एक्नॉलेजमेंट का प्रॉब्लम था कि आपके पास बार बार आपको ना रिसीवर से परमिशन लेनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आपके पास जो है आपको ये प्रॉब्लम में मैसेजेस जो थे वेटिंग स्टेट में जा रहे थे बार बार। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमने अपने पास जो है एसिंक्रोनस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एसिंक्रोनस में हमने सेंडिंग करके देखी कि अगर हम एसिंक्रोनस पे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आपके पास जो है सेंडिंग रिसीविंग ऑफ अ मैसेजेस काम कर रही होगी। एसिंक्रोनस में याद रखिएगा बफर यूज होगा, और बफर के अंदर आपके पास जो है सारी जो चीजें हैं यानी कि मैसेजेस जो हैं आपके वो स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास एक मैसेज सेंड हुआ था यहाँ से, आई एम हंग्री, तो सबसे पहले वो आपके पास सेंडिंग पे था। फिर आपके पास आपने कहा कैन आई सेंड अनदर मैसेज, तो आपने कहा ओके। आपके पास रिसीविंग साइड से ओके आया था और आपने मैसेजेस सेंड करना स्टार्ट कर दिए। आपके पास मैसेजेस बफर में स्टोर होना शुरू हो गए क्योंकि आपने मैसेजेस जो सेंड करना शुरू किए थे वो उनकी एक्नॉलेजमेंट आपने कंफर्म ये नहीं ली थी। ठीक है, ए सेंटेंस में नहीं, बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके पास जो सेंडर से एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो कितने मैसेजेस की आ रही है, कितनी कैपेसिटी है उन मैसेजेस की, कितने लेंदी मैसेजेस हैं या फाइल्स हैं, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके पास ना फिक्स नहीं है। सो रिसीवर की तरफ से आप क्या करेंगे, अब डेफिनेटली मैसेजेस तो स्टोर हो चुके हैं बफर में। तो अब आपको देखना है कि रिसीवर क्या रिसीव कर रहा है। आइदर रिसीवर जो है वो मैसेज रिसीव कर रहा है या एम्प्टी बफर में से, या फिर कोई बफर में पुरानी वैल्यूज जो है वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज चेक करनी, तो अगर रिसीवर ने सारे मैसेजेस रिसीव कर लिए होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है सेंड हो रहे हैं, तो आपके पास जो है बफर आपका खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब एम्प्टी बफर में जब रिसीवर की साइड से मैसेजेस भेजे जा रहे होंगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली रिटर्न क्या हुआ आपके पास, नल। तो आपके पास जो वैल्यूज थी बफर की, देखा जाए तो वो खाली हो चुकी थी, और रिसीवर के साइड पे जो सेंडर को वैल्यूज जा रही हैं वो फिर नल रिटर्न हो रही होती हैं। इसीलिए आपको इस स्लाइड में अगर याद आ रहा हो, जो भी हमने डिफरेंसेस वाली एक स्लाइड पढ़ी थी, इसमें लिखा हुआ था रिट्रीवर कैन रिट्रीव अ वैल्यू और आइदर अ नल। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रिसीवर जो है हो सकता है कि रिसीव एक दफा सारे मैसेजेस कर ले और दोबारा से उसने रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, ऑल्थो आपके पास सेंडर ने कोई मैसेज भेजा ही ना हो, तो जो नल वैल्यू होगी आगे बफर में प्रीवियस वैल्यू होंगी वो रिसीव होना भी स्टार्ट हो सकती हैं आपके यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा केस हो जाता है, सिनेरियो है, प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो नल मिलना आपको स्टार्ट हो रही होती हैं। तो अगर आपके पास बफरिंग आती है, बफर है, तो बफर बेसिकली करता क्या है इस पे भी हम बात कर लेते हैं। बफर एक्सचेंज बाय प्रोसेस रिसाइड इन अ टेम्परेरी क्यू, क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी के अंदर क्यू के अंदर आपके पास जो है प्रोसेसेस के रिजाइड कर रहे होंगे बफर के लिए। इसी तरह अगर बेसिकली द क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन थ्री वे। ठीक है, जो बफर क्यू है बेसिकली टेम्परेरी क्यू है, यानी कि लाइन अप जो मैसेजेस हो रहे हैं उसकी भी तीन वेज हैं, जीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंड। अगर हम जीरो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो इट सिंपली मीन्स के द लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट, या फिर सेंडर नीड्स टू ब्लॉक द until the recipient receive the message।
इट मीन्स आई डोंट हैव अ कैपेसिटी टू सेंड अ मैसेज, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यू डोंट हैव अ कह लो कि परमिशन और रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे मैसेज सेंड करने की और रिसीव करने की। बाउंड कैपेसिटी या बाउंडेड कैपेसिटी क्या होता है, या अनबाउंडेड कैपेसिटी क्या होता है? बाउंडेड कैपेसिटी क्या है? फाइनाइट लेंथ ऑफ एन मैसेजेस, एन मैसेजेस तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, एक लिमिटेशन उन्होंने बता दी कि यू हैव अ लिमिट ऑफ 12 मैसेजेस। और जिस तरह से आपके पास मैसेजेस में होता है, मोबाइल के मैसेजेस में वी हैव अ बाउंडेड कैपेसिटी, के मैं अगर लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा टेक्स्ट लिखना शुरू कर दूं वो पेज 2 पे चला जाता है। इट मीन्स के वो 2 मैसेजेस के इक्वलेंट 1 मैसेज जा रहा होता है। तो हमारे पास ना कैपेसिटी आती है अनबाउंड कैपेसिटी। सेंडर विल नेवर ब्लॉक, सेंडर की मर्जी है वो जितना लंबा और लेंदी मैसेजेस चाहे आपको सेंड कर सकता है, जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप। मैसेजेस की कोई लेंथ नहीं है, नंबर ऑफ मैसेजेस कितने भी हो, कितने लेंदी ही क्यों ना हो, यू कैन सेंड। बाउंडेड कैपेसिटी आपके पास में क्या क्या हो सकता है? इफ द क्यू इज फुल, सेंडर प्लेस द मैसेज इन द क्यू, sender can then continue execution without waiting definitely. If the queue is full, sender has to block। ठीक है, अगर बस क्यू फुल हो गई है कि बस डेफिनेटली एक लिमिटेड स्पेस है। अगर इसकी एग्जाम्पल आप क्लासरूम से भी ले सकते हैं ना, कि अगर मेरे पास क्लासरूम पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ चेयर्स अवेलेबल हैं और मैंने कह दिया है कि इतने ही स्टूडेंट्स क्लास में अलाउ हैं जितने लिमिटेड आपके पास चेयर्स हैं। इसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो फिर हम उस स्टूडेंट को ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देंगे कि यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द क्लास और यू कैन नॉट ज्वाइन द क्लास बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पेस। सेम एज इट इज यहाँ पे भी बाउंडेड कैपेसिटी इसी तरीके से काम करती है। अगर हम जीरो कैपेसिटी को एक और दफा रिव्यू करें तो लिंक्स जो हैं वो आपके पास वेटिंग स्टेट में रहते हैं। जस्ट लाइक अभी आपकी एक जूम की मीटिंग स्टार्ट हुई, जूम की मीटिंग जब स्टार्ट हो रही थी तो आपके पास जो था, कुछ लोगों के पास लिंक कैन नॉट हैव एनी वेटिंग मैसेज, ठीक है, एनी मैसेज वेटिंग इन इट। तो कुछ लोगों की मीटिंग डायरेक्टली ज्वाइन हुई है, ऐसा ही है। और कुछ लोग जो थे वो वेटिंग रूम में थे। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपके पास जीरो कैपेसिटी है, आप अपने पास अपने हिसाब से कैपेसिटी मैनेज कर रहे हैं। तो आप अपने जीरो कैपेसिटी में खुद से एज पर द नीड, एज पर द कंडीशन देखते हुए डिसाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ कैपेसिटी मुझे देनी है इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस, इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ फाइल्स। तो उस लिहाज से फिर आपके पास जो है डेटा या फाइल्स काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी वर्सेस पासिंग मैसेज। ठीक है, ये आपके पास लास्ट आई थिंक होपफुली स्लाइड होगी इस चैप्टर की। चैप्टर 3 विल बी वाइंड अप आफ्टर दिस स्लाइड और मे बी नेक्स्ट स्लाइड, यस। तो फिर आपके पास बेसिकली हमारा जो ये पासिंग मैसेज का जो हमने पूरा मैकेनिज्म देखा, शेयर्ड मेमोरी इज क्वाइट इजी इन rather देन मैसेज पासिंग। ठीक है, मैसेज पे बड़ा प्रोसेस लंबा है। सिंक्रोनस होगी, एसिंक्रोनस होगी, उसकी टाइप्स हैं, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। तो बेसिकली शेयर्ड मेमोरी के अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की इन टर्म्स, बेसिकली बोथ आर जो थे वो कम्युनिकेशन के वेज थे हमारे पास ना, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस के अगर हमें करवानी होती थी। तो अगर हम शेयर्ड मेमोरी की बात कर रहे हैं तो फास्टर इन एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा, system calls are required to establish the shared memory region. Once the established, no assistant is needed from the kernel। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अगर हम शेयर्ड मेमोरी देख रहे हैं तो शेयर्ड मेमोरी में आपके पास सबसे बड़ा जो है वो सिस्टम कॉल्स है और कर्नल का एक्टिव होना जरूरी है। मैसेज पासिंग के अंदर यूजफुल फॉर एक्सचेंजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, slower because typically it is implemented using system calls that requires kernel intervention। यहाँ पे कर्नल भी होगा बट सिस्टम कॉल सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अलाउ है। दैट्स व्हाई इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड हम इसको तभी यूज करते हैं जब आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो। इफ वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट वी और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस दैट रिक्वायर्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, फिर हम अपने पास उनको शेयर्ड मेमोरी की तरफ ले आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन विद इन द सेम वे सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर, एक ही प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन करवानी है तो डेफिनेटली इट्स इजी, easier to implement,
फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर इंटर कम्युनिकेशन करवानी है कंप्यूटर के बिटवीन, इन बिटवीन, तो डेफिनेटली इट इज इजी, अदरवाइज इट इज प्रिफेयर्ड दैट फास्टर है शेयर्ड मेमोरी। यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी जो आपने अभी स्लाइड्स कल और आज की देखी हैं उनसे रिलेटेड। तो इनको भी आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, जस्ट फॉर द प्रिपरेशन, कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास जो है वो आपने इन स्लाइड्स में से कितना कुछ लर्न आउट किया है और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको, अगर आप इन क्वेश्चंस के थ्रू देखें तो फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट है, व्हाट आर सिस्टम कॉल्स क्रिएटेड एंड टर्मिनेशन आर प्रोसेस ऑन यूनिक्स सिस्टम एंड विंडोज सिस्टम। हमने टर्मिनेशन प्रोसेस डेफिनेटली डिस्कस की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूनिक्स या इन टर्म्स ऑफ विंडोज ये स्पेसिफिक होकर डिस्कस नहीं की। तो अगर आपके पास कभी टाइम मिले या आपको लगता है कि यस वी हैव एक्स्ट्रा टाइम, तो इसको जरूर एक दफा रीड आउट करिएगा, गो थ्रू करिएगा, यूनिक्स के सिस्टम की डिटर्मिनेशन में और विंडोज के सिस्टम की डिटर्मिनेशन क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इससे आपको खुद पता चलेगा कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब काम कर रहे होते हैं या यूनिक्स और विंडोज की टर्मिनेशन और क्रिएशन में ज्यादा, जो सिस्टम कॉल्स की टर्मिनेशन में ज्यादा एफिशिएंट कौन है। तो हम इसी कंपैरिजन से बहुत सारी चीजों को देख के एनालाइजिंग फेज पे आ रहे होते हैं। व्हाट आर द टू सिस्टम कॉल्स यूज इन अ मैसेज पासिंग सिस्टम। ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि सिस्टम कॉल्स के दो मैकेनिज्म जो हैं आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये चैप्टर वाइंड अप है, तो हम भी अभी यहाँ पे मैं अटेंडेंस ले रही हूँ पहले। अटेंडेंस के बाद अगर हमारे पास टाइम और मजीद रहता है, सो फिर हम अपने पास एक और स्लाइड है उसके ऊपर हम मूव करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट होगा और वो चैप्टर आपके पास होगा थ्रेड्स का चैप्टर। ठीक है, पहले मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, तो अटेंडेंस के टाइम मेरी रिक्वेस्ट है अटेंडेंस स्टार्ट करने से पहले कि अटेंडेंस में सिर्फ वही लोग का माइक ऑन करिएगा जिनके माइक ऑन होने की ज़रूरत है या जिनका नाम मैं कॉल आउट कर रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर किसी एक्स्ट्रा का माइक ऑन होता है तो डेफिनेटली जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए जो है प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, आप सबके माइक्स इस वक्त ऑन हो सकते हैं। ठीक है, आप खुद से अनलॉक कर सकते हैं अपने माइक को। मैसेज में अटेंडेंस कॉल करवाने से या मैसेज में टाइप करने से इसको ना ही प्रेफर करना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज जो है यहाँ पे आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। अच्छा, क्विज के लिए मैंने कहा था शायद कि मैं आपको टॉपिक्स या चैप्टर्स बता दूंगी। अच्छा, क्विज वन के लिए आप लोगों को स्लाइड वन और स्लाइड टू जो है सिर्फ वो कवर करनी है। ठीक है, क्विज नंबर वन के लिए आपको स्लाइड वन और स्लाइड टू, अगर आपने लेक्चर नंबर वन देखा वीक वन की, अगर एलएमएस पे आपने शायद देखी हो, तो वहां पे अगर आप जाके चेक करें तो आपको नजर आ रहा होगा। अगर हमारे पास एलएमएस इस वक्त ओपन हो जाए तो मैं दिखा भी देती हूँ कि वहां पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपके पास वीक वन है और वीक टू है इस वक्त। तो वीक वन के अंदर तीन स्लाइड्स आपको ओपन नजर आ रही होंगी। तो आपको तीनों स्लाइड्स में से जो स्टार्टिंग की टू स्लाइड्स थी, आई थिंक लेक्चर वन और लेक्चर टू के नाम से वो मैंने अपलोड की होंगी, तो उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, दीज आर द टू स्लाइड्स। कहाँ गया आपका? ठीक है, पीपीटी वन और पीपीटी लेक्चर वन एंड लेक्चर टू जस्ट आपको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपका जो है जो क्विज वाला पार्ट है वो इजीली कवर अप हो सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ बैक टू द अटेंडेंस, कि आपको अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा, अली मोहम्मद रहीम, अमीर बख्श, अरीना, अरीना, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद असद, शहाब, इजहान, खुबैब। आई थिंक ये तो स्टूडेंट्स हैं भी नहीं शायद हमारे पास इस वक्त ना, तो ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सारे हम एक साथ ही ओपन कर लेते हैं। तो एलएमएस में थोड़ा सा इस वक्त ना आपका पोर्टल स्लो हुआ हुआ है। अच्छा, अदनान कादिर, आगा, एमन फरीद, एमन फरीद। मैं बार बार कह रही हूँ माइक ऑन करके अटेंडेंस करिएगा, क्योंकि अगर मेरे पास कोई आपका मैसेज स्किप हो गया या मैंने नहीं देखा तो डेफिनेटली इट विल बी काउंटेड एट एब्सेंट। अंजला, असद, आयशा फारूक, आयशा इस्माइल, आयशा शकील, भवेश, अच्छा मेरा शायद इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा, असदुल्ला, बेटा लाइबा, साद। पहली बात तो ये कि आप लोग के भी नाम कॉल हुए ही नहीं है, तो काइंडली जिनके मैं नाम कॉल कर रही हूँ सिर्फ वही अटेंडेंस कॉल करें, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को अपना माइक ऑन करने की नीड नहीं है। जिनकी अटेंडेंस कॉल हो सिर्फ वही माइक ऑन करें और सिर्फ वही मैसेज करें, बल्कि मैसेज की जरूरत ही नहीं है, आप तो सिर्फ माइक ऑन करें, क्योंकि बेटा मैं मैसेजेस रीड आउट नहीं कर सकती अटेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। अच्छा जी, और अगर माइक का इशू है तो अपना माइक चेंज कर लें इस वक्त फिलहाल। भवेश, प्रेजेंट मैम। ठीक है। असदुल्ला, प्रेजेंट। आयशा फारूक, आयशा इस्माइल, आयशा शकील, फातिमा, लाइबा, लाइबा जावेद, लाइबा खान, प्रेजेंट मैम। मिर्जा जईम बेग, आलियान, मोहम्मद हमजा, हेलो प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है। शाहमीर इकबाल, ठीक है शाहमीर। नम्रा, रामी, राना मोहसिन, प्रेजेंट। तबस्सुम, ताहा, प्रेजेंट मैम। ठीक है, ताहा, जारा, जिशान, बेटा जिन लोगों ने माइक में अटेंडेंस कॉल की थी मैंने उनकी प्रेजेंट मार्क कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। अब्दुल राफे, अंजिया, परियान, फिजा, ठीक है फिजा, प्रेजेंट। जी बेटा। हयान, फवाज, प्रेजेंट। सुफियान, प्रेजेंट। जी बेटा मिस फवाज प्रेजेंट लगा दिया। फवाद। जी जी लगा दी फवाज आपकी मैंने। मोहम्मद सुफियान, सादुल हसन, समीर, ठीक है साद, समीर, सुनैना, प्रेजेंट मिस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एहतेशाम, सज्जाद,
ठीक है, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, तो मैं एक बार अटेंडेंस खोल रही हूँ। बेटा माइक में बोल सकते हो तो बोल दीजिएगा, अदरवाइज मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपके मैसेजेस जो हैं गो थ्रू करती रहूँ ऑल ओवर दी चैट जाके, ठीक है, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली चैट बहुत लंबी है। एमन फरीद। Present, Miss. ओके, वेरी गुड एमन। अब आपके माइक ऑन हो रहे हैं सबके। देन आपके पास नेक्स्ट है नाम यहाँ पे एमन के बाद अलिशबा, आयशा फारूक। ठीक है आयशा। आयशा इस्माइल। Present. वेरी गुड। आयशा शकील। फातिमा। Present. ठीक है। लाइबा इरशाद। लाइबा जावेद। मिर्जा ज़ईन बेग। Miss Zain says कि he don't have mic. अच्छा चलिए ठीक है। ताहा। जारा। जीशान। इन दोनों में से कोई नहीं है जीशान और जारा में? ठीक है। और कोई जिसकी अटेंडेंस रह गई है तो वो मुझे बता दे माइक ऑन करके इस वक्त। Ma'am, मिस मोहम्मद असद। अरीना, आपका तो बेटा नाम Arena. नहीं है लिस्ट में अभी Arena. मेरे पास। Miss अभी अभी आया था. आया है? कौन सी वाली लिस्ट में जी. दिखाओ मुझे। I think first में जो आपने लिया है उसमें आया. ओके लेट मी चेक बेटा। अगर आपका नाम होगा तो डेफिनेटली यू विल मार्क प्रेजेंट। इसमें नहीं है। हाँ ठीक है। अरीना। और कोई जिसका नाम ना आया हो? असदुल्ला आपकी। मिस मोहम्मद मेरी असद। 4 absence शो हो रही है. मैं जब जी खुद बेटा आप टेस्ट. लेट रजिस्टर हैं शायद, या आपने क्लासेस मिस की हैं। नो मिस, मैंने क्लासेस मिस नहीं की. मैं फर्स्ट डे से आ रही हूँ. ठीक है, तो फिर मैं आपका नाम चेक कर लूंगी शीट में जाके, अगर आपका नाम प्रेजेंट में हुआ तो डेफिनेटली यू विल मार्क प्रेजेंट। असद अब्दुल वहीद। ठीक है असद, आपकी भी हो गई। और कोई जिसकी अटेंडेंस रह गई हो? बस। ठीक है। मोहम्मद सुफियान। ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम अपने पास इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपने एक नए चैप्टर का। ठीक है, हमारे पास जो नया चैप्टर हमने अभी स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीक से। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली आपके पास थ्रेड्स से बेस करता है। ठीक है, कि थ्रेड्स किस तरीके से काम करते हैं, ओवरव्यू ऑफ थ्रेड्स ले रहे हैं बेसिकली हम। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, जब ये मीटिंग एंड होकर डेफिनेटली हमारी क्लास का टाइम भी जो हम जो है आई थिंक 4 बजे तक का था, तो वो भी आपके पास फिर पूरा ही हो जाएगा जब ये वाली मीटिंग आपकी एंड होना स्टार्ट होगी। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम। तो बेसिकली आपके पास थ्रेड्स किस तरह से काम करते हैं, थ्रेड क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि आपके पास थ्रेड्स के अंदर क्या हो रहा है। बेसिकली अगर आपके पास, अगर मैं ऐसे ही जर्नलाइज पूछूं कि व्हाट इज थ्रेड, तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप सोच के बता सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड क्या होता है थ्रेड में, हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, और थ्रेड इटसेल्फ है क्या चीज़। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थ्रेड एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बेसिकली हमारे पास। हमने लास्ट टाइम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस डिस्कस किए थे। बेसिकली थ्रेड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का ही एक नेक्स्ट पार्ट हमारा बन रहा होता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, तो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस हाउ प्रोसेस कैन इंडिपेंडेंटली और वर्क कोऑपरेटिवली। तो हमने दोनों चीजें डिस्कस की थी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कैसे थे, डिपेंडेंट प्रोसेस कैसे थे, और उसके अंदर हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस हम किस तरह से यूज कर सकते थे, स्पीड अप कर रहा था ओवरलैपिंग एक्टिविटीज को पैरेलल वर्क में लेने के लिए,
स्ट्रक्चर सही था, एप्लीकेशन का हमारी कॉपरेटिंग इन्वायरमेंट में जा रहा था। इसी के साथ साथ आपके पास जो था यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो थी बिटवीन जॉब्स एंड बिटवीन प्रोसेसेस की, वो भी काउंट हो रही थी। Sometimes processes are structured as a pipeline. ठीक है, पाइपलाइन मतलब कि वन बाय वन क्यू में लग जाते हैं। Each processes can each produces work for the next stage that consumes. तो आपके पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो थे काफी जो थे स्पीड अप के लिए, ओवरलैपिंग से बचाने के लिए, पैरेलल प्रोग्रामिंग कराने के लिए, बट आपका जो स्ट्रक्चर है उस एप्लीकेशन का उन बिटवीन द ऑपरेशंस या प्रोसेसेस उनको आपस में लिंकअप कराने के लिए हम यूज कर रहे थे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ओवरहेड और फिर पूरा थ्रेड्स का काम स्टार्ट होता है। तो बेसिकली मैं चाह नहीं रही कि अभी हम इसको स्टार्ट करें, तो हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस को ही थोड़ा सा और डिटेल्ड में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये एक नया फ्रेश टॉपिक है और इस फ्रेश टॉपिक को फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास से ही, इनके मंडे से ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ना, अगर कोऑपरेटिंग प्रोसेस से आपको कोई क्वेश्चन है पहले तो आप वो मुझसे कर सकते हैं, या अगर आप कुछ और पॉइंट याद आ रहे हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस से रिलेटेड तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगर टाइम हुआ तो फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अदरवाइज हम अपनी मीटिंग जो है वो वाइंड अप ही कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल है हमने अगर डिस्कस की हो तो आप बता सकते हैं। माइक ऑन करना है, बेशक कोई मसला नहीं है। याद आ रही किसी को रहा ना? और मैम जो दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट हाँ होते हैं वो जी बिल्कुल, वही जो होता है ना दूसरे प्रोसेसेस ऑपरेटिंग के प्रोसेस। साथ, हाँ, जो दूसरे प्रोसेसेस को भी ग्रो करने में, रन करने में हेल्प आउट कर रहे थे, एग्जीक्यूशन टाइम उनका और अपने दोनों का कंज्यूम होने से ज्यादा बचा रहे थे, तो वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास आ रहे थे। वेरी गुड एग्जाम्पल, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो इसी तरीके से ना हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जो ऑपरेटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस होता है उसको देख के भी प्रोसेस डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को आगे लेके जाना है, गो थ्रू करना है, चलाना है, या आपको इसी स्ट्रक्चर में रहते हुए, इसी प्रोसेस में रहते हुए आपकी नेक्स्ट स्टेज में क्या चीज ओपन करनी है, पाइपलाइन में हमने क्या चीजें जो है लाइन अप करनी है, जिसके थ्रू आप अपने पास सारी चीजों को लाइन बाय लाइन या वन बाय वन जो है डिमॉन्स्ट्रेट इजीली कर सकें, या रिप्रेजेंटेशन में वो आपके लिए इफेक्टफुल हो सके। ये सारे प्रोसेसेस को ना कोऑपरेटिंग प्रोसेस ही डील कर रहे होते हैं हमारे लिए, ताकि आपके पास एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है हमारा थोड़ा सा वाइंड अप हो जाए, और हमारे पास जो हमारे पास कंप्लेंट रहती है कि आपके पास प्रोसेस स्पीड अप नहीं हो रहा है, ओपन फाइल में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज से भी प्रिवेंशन के लिए कोऑपरेटिंग प्रोसेस हमारे पास यूज हो सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस के, कि अगर मेरे पास डेटा ओवरलोड हो रहा है, ओवरहेड हो रहा है, तो फिर उसको भी कोऑपरेटिव प्रोसेस के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से होगा वो, फिर डेफिनेटली एक पूरा अलग सिनेरियो है जो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देख रहे हो। अच्छा, हमारी मीटिंग एंड होने ही वाली है, तो हम यहीं पे ही अपनी क्लास को भी ना वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग की अटेंडेंस भी हो गई है सबकी। अगर किसी की रह गई है तो अभी मुझे माइक में बता सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे ना अपनी क्लास को वाइंड अप करना चाहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं कोई टॉपिक पे, या कुछ नहीं समझ में आया तो पहले आप वो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप आवर क्लास। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम यहीं पे ही अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड स्लाइड्स को देखने के बाद भी, अगर मैं अपलोड कर दूंगी रिकॉर्डिंग भी, तो फिर वो भी आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो LMS पे लिंक शेयर हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप बाद में इस लेक्चर को गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।